देखिए, आज फिर हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही अंगाज है मेरा, यही अंगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही अंगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ाते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ाते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन है आपके पास, करा है, जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तब, जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तब, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। ऑप्शन में कैपिटल चेंज एवरी ईयर, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर, बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी निगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर में, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर, मतलब पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है। प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, मतलब लाभ को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है। साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है। ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स कैन बी इन कैश, इन काइंड, ए और बी, नॉन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। साझेदारी द्वारा की गई निकासी हो सकती है क्या चीज़, नगद में, वस्तु में। तो क्या हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है। जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड देन विच अकाउंट इज ओपनड, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है, किस में, कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर आप एक फर्स्ट क्लास 12th के स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कॉमर्सों के, कि अगर ए एंड बी दोनों आता है या ऑल ऑफ दीज आता है तो उसमें ऑल ऑफ दीज टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ दीज। देखिए आ गया, आप कहता हूँ देखिएगा ऑल ऑफ दीज, तो पहले ऑल ऑफ दीज में टिक लगा दीजिएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चालू खाता हो सकती है किस पर, निगेटिव पर, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ऑल ऑफ दीज सभी पर। अगला क्वेश्चन है, साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर्स आउट ऑफ, किस पर, प्रॉफिट, कैपिटल, लॉस, नॉन ऑफ दीज। तो किस पर ब्याज दिया जाता है, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट होगा तब ना आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में सदस्य की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप अंडर कंपाइंस एक्ट 2013 इज। ऑप्शन में 10, 20, 50, 100। काथी पर दिया जाता है, 2013 के अधिकतम सदस्यों पर, 50 पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। फिर क्वेश्चन है, साख होती है, मतलब गुडविल इज ए, साख होती है, गुडविल इज ए किस पर, नेम पर, रिपोर्शन पर, फेम पर, इन ऑल ऑफ दीज पर। तो साख होती है किस पर, प्रतिष्ठा पर, कार्तिक कृति पर,
यस पर, ऑल ऑफ दीज पर, तो क्या हो मारिएगा, टिक ऑल ऑफ दीज। अब जहाँ भी देखिएगा ऑल ऑफ दीज वहीं पे ऑल ऑफ दीज मार देना है, चाहे ए और बी। अगला क्वेश्चन है, साख के प्रकार होते हैं, साख के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल इज आर रेट गुडविल, रेट गुडविल, कैट गुडविल, एलिफेंट गुडविल, ए एंड बी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, बोथ एंड ए एंड बी दोनों पर ऑप्शन हो जाएगा। मतलब चूहे चूहे सी साख पर, बिल्ली सी साख पर, ये क्या है, साख के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, औसत विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, पूर्ण मूल्यांकन विधि। तो आंसर में क्या जाएगा, पूर्ण मूल्यांकन विधि। अगला क्वेश्चन है, असाधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल्स प्रॉफिट इज किस पर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस माइनस प्रॉफिट। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपको, असाधारण लाभ होता है किस पर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पर। अगला क्वेश्चन है, ख्याति की गणना की जाती है जब गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, किस पर, ए न्यू पार्टनर इंटर्स द फर्म, या ए पार्टनर से रिटायर्स, ए पार्टनर डाइज, ऑल ऑफ दीज। देखो फिर आ गया यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, तो टिक में लगा दीजिएगा ऑल ऑफ दीज। ख्याति की गणना की जाती है किस पर, ऑल ऑफ दीज पर। मतलब एक नए साझेदार फर्म के प्रवेश में एक साझेदार अवकाश ग्रहण के, एक साझेदार की मृत्यु की होती है। अगला क्वेश्चन है, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। गुडविल इज एन इंटेजिबल एसेट बट इट इज नॉट फिक्चुअस एसेट, किस पर, ट्रू पर, फॉल्स पर। टेंशन में कौन जाएगा, ट्रू पर, सही पर। अगला क्वेश्चन है, ख्याति संपत्ति है, क्वेश्चन है, ऑप्शन में ट्रांजिबल एसेट, इनट्रांजिबल एसेट, करेंट एसेट, इन करेंट एसेट। तो आंसर में कहा जाएगा इंटेजिबल एसेट, मतलब अमूर्त संपत्ति पर। ख्याति संपत्ति है किस पर, अमूर्त संपत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, ख्याति होती है, फिर आ गया यहाँ पे गुडविल इज, मतलब ख्याति होती है किस पर, फिक्स एसेट, इंटेजिबल एसेट एंड फिक्चुअस एसेट, या बोथ ए एंड बी। तो ख्याति होती है किस पर, अस्थायी संपत्ति पर, अमूर्त अदृश्य संपत्ति पर। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट, वाह। ऑप्शन में है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इम्प्लाइड माइनस नेट प्रॉफिट। तो आंसर में कहा जाएगा, सुपर प्रॉफिट होती है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ पर। अगला क्वेश्चन है, हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में ख्याति एक फर्म की प्रत्याशी अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, व्यवसाय के स्थान से ख्याति प्रभावित होती है,
तो इस चारों में सर ऑप्शन कह रहा है निम्न में कौन सही है, तो सिर्फ 2 सही है, ओनली 2 सही है, मतलब सी नंबर सही है। ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट है। अगला क्वेश्चन है अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन्स, ऑप्शन में है लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, एबव नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, एबव नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सामान्य लाभ से अधिक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए जहाँ ऑल ऑफ दीज देखिए वहीं पर टिक लगा दीजिए, या ए और बी, क्लास 12th के स्टूडेंट जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन है किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है, S10 पर, S26 पर, S16 पर, S24 पर। तो S26 पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, अधिक लाभ से आप क्या समझते हैं सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन में है टोटल प्रॉफिट बाय नो ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वाइट प्रॉफिट बाय नो ऑफ ईयर्स परचेज, या नॉन ऑफ दीज। तो अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, तो अधिलाभ से आप यही समझते हैं औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ से उच्चारण है। पहला क्वेश्चन है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड। आंसर में है सुपर प्रॉफिट, फिक्स्ड प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो आंसर में करेगा सुपर प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है क्या चीज़ पर, सुपर प्रॉफिट पर, जो सबसे अधिक लाभ हो। अगला क्वेश्चन है ख्याति की गणना में भारतीय औसत विधि का प्रयोग किया जाता है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। आंसर में है प्रॉफिट आर इनक्वल, प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड। ऑप्शन में है बी एंड सी, आइदर बी एंड सी। आंसर में कह रहा है मतलब कह रहा है ख्याति गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है भाई, तो लाभ बढ़ाने की प्रवृत्ति में, ये बात सही है, या लाभ के घटने की प्रवृत्ति, मतलब दोनों में किया जाता है, लाभ के घटने में और लाभ के बढ़ने में, तब बी एंड सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपोर्शनल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। किस पर, गुडविल पर, सुपर प्रॉफिट पर, सुपर प्लस पर, या एबनॉर्मल प्रॉफिट पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति पर, मतलब गुडविल पर। अगला क्वेश्चन है एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। किस पर, ऑन सेलिंग द फर्म्स पर,
ऑन मेकिंग ए पार्टनर पर, ऑन एस्टीमेट ऑफ एसेस्ट पर, ऑन क्लोजिंग दी फर्म पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, किस पर? व्यापार बंद करने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय किस पर? फ्लोइंग आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट पर, किस पर भाई? ऑप्शन में है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रबंध की कार्य क्षमता, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, तकनीक ज्ञान मतलब टेक्निकल नॉलेज, ग्रहणों की स्थिति, लोकेशन ऑफ दी कस्टमर। तो निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय किस पर? तकनीकी ज्ञान पर, टेक्नोलॉजी नॉलेज पर, टेक्नोलॉजी नॉलेज पर। पहला क्वेश्चन है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। गणना मतलब का? गुना, डिवाइड। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है किस पर? खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू औसत लाभ, या खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू अधिलाभ, या अधिलाभ डिवाइड प्रत्याशी प्रत्यय की प्रतिशत पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू औसत लाभ पर। फिर कर रहा है क्वेश्चन, अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है किस पर? खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू औसत लाभ, खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू अधिलाभ, या अधिलाभ भाग डिवाइड प्रत्यय की प्रत्याशित दर। आंसर में क्या हो जाएगा? खरीदे गए वर्ष की संख्या इंटू अधिलाभ पर। कहू ना हमसे प्यार है, हाउ कैन एरो सीट सेल्फ दियल लुकर सार फॉर्चुनिटी, गुलाब किस कदर हो नसी तो दिलदार वाले हो भाई। अगला क्वेश्चन है, गुडविल इज मतलब ख्याति है। गुडविल इज किस पर? फिक्स एसेस्ट, इंटेजिबल एसेस्ट एंड इंजिबल एसेस्ट, या ऑल ऑफ दीज। डायरेक्ट मारिएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर जहाँ भी देखिए ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें सभी, वहीं पर टिक लगा दीजिए। क्लास 12th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, कॉमर्स वाले की बात कर रहा हूँ। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है दी पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज। ऑप्शन में है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, या ऑल ऑफ दीज। फिर आगे देखिए ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पर मार दीजिए ठीक। अगला क्वेश्चन है, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है किस पर? औसत लाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या, अधिलाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या, अनुमानित भावी लाभों का कुल बटागत मूल्य, या अधिलाभ इंटू 100 डिवाइड सामान्य आय दर की। तो पूंजीकरण विधि से अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है किस पर? अधिलाभ इंटू 100 कोस्ट डिवाइड सामान्य आय की दर, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य है। वास्तविक लाभ पर आधिक्य है किस पर? सुपर प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। आंसर में क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। आंसर में क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। पहला क्वेश्चन है, ख्याति एक डॉट डॉट संपत्ति है। ख्याति एक डॉट डॉट संपत्ति है। गुडविल इज ए डॉट डॉट एसेस्ट किस पर? वर्थलेस पर,
टेंजिबल पर, वैल्यूलेस पर या वैल्यूएबल पर। ख्याति एक डॉट डॉट संपत्ति है, व्यर्थ पर, मूर्त पर, मूल्य रहित पर, मूल्यवान पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? मूल्यवान पर, मतलब वैल्यूएबल पर। चाहना चाहो तो हमसे दूर है, ओ मैं निकला उगडिले पे, वो रास्ते पे उसके दिल मोर आया। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से। क्वेश्चन है, चेंज द पार्टनर्स एग्रीमेंट। ऑप्शन में है चेंज द रिलेशन एमोंग द पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, अगला ऑप्शन है रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या डिसॉल्व्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, नॉन ऑफ दीज। साझेदारी समझौते में परिवर्तन से है। क्वेश्चन है ऑप्शन में साझेदारी के मध्य संबंध बदल जाते हैं, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, इनमें कोई नहीं। तो आंसर में कहा साझेदारी के मध्य संबंध बदल जाते हैं, मतलब मन बदल जाते हैं। ठीक है, कहा था। अगला कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्यांकन में वृद्धि का परिणाम है, परिणाम है। ऑप्शन में है वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं था। क्या है क्वेश्चन? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि का परिणाम किस पर होता है? वर्तमान साझेदारों को लाभ पर होता है। समझ गए रे बाबू? अगला क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन में है लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, एक व्यय। तो आंसर में क्या हो जाएगा? लाभ का विनियोजन। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए इस पर, लाभ का विनियोजन पर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। क्वेश्चन है ऑप्शन में वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों की हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ। डायरेक्ट आंसर में आ गया। संपत्तियों के मूल्यांकन में वृद्धि का परिणाम किस पर होता है? वर्तमान साझेदारों को लाभ पर होता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑन रिकॉर्डेड एसेट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। किस पर? वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि। टेंशन में क्या हो जाएगा? वर्तमान साझेदार को लाभ पर की जाती है। फिर आ गया आंसर में। अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म को पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। अलिखित। ऑप्शन में है वर्तमान साझेदारों का लाभ, ये नहीं होगा। वर्तमान साझेदारों को हानि, ये हो सकता है। वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि। कह रहा है कि अलिखित दायित्व का लेखा करने के लिए क्या होता है? वर्तमान साझेदारों को हानि होती है। लिखोगे नहीं तो क्या हो जाएगा? हानि ना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है? ऑप्शन में साझेदारों के मध्य लाभ माइनस विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय। क्या कहता है? एक नए साझेदार के प्रवेश के समय। या कहता है दोनों ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ए एंड बी। अब जहाँ देखिए ए एंड बी उसको टिक लगा दीजिएगा, या ऑल ऑफ दीज देखिएगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो अकाउंटेंसी के बच्चे को कह रहे हैं, जो कॉमर्स क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 जो 2024 में एग्जाम देने ही वाले हैं। तू जो देख कहते रही आई लव यू कहम,
तेल दोसर ले भागो। पहला क्वेश्चन कहता 1, बी और सी एक फर्म के साझेदारी हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ऑप्शन में है पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदार का विघटन होगा, या पुरानी साझेदारी पुनर्गठन होगी, या इनमें कोई नहीं। तो ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हिस्सा हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, मतलब एडमिशन करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा, मतलब क्या हो जाएगा, फिर अपना वो ओल्ड पार्टनर्स इज रिकॉन्जिनेशन हो जाएगा, मतलब उसमें आप जुड़ जाइएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला कहता है पूर्व मूल्यांकन खाता है। इवैल्यूएशन अकाउंट इज ए ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट। तो आंसर में कहा जाएगा नॉमिनल अकाउंट। मतलब पूर्ण मूल्यांकन खाता किस पर है, नाम मात्र खाता पर है। पहला क्वेश्चन कहता पूर्ण मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन में पुराने लाभ माइनस हानि अनुपात में, नए लाभ माइनस हानि अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है किस पर, तो पुराने लाभ माइनस हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है। फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब क्या हो, ऑप्शन में नए साझेदार का प्रवेश होता है, साझेदार की मृत्यु होती है, साझेदारी फर्म का समापन होता है, दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है। टेंशन में क्या हो जाएगा, साझेदारी फर्म का समापन होता है, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर होता है। अगला क्वेश्चन यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ माइनस हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाता है किस पर, ऑप्शन में है लाभ माइनस हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पूर्ण मूल्यांकन खाते में। टेंशन में कहा जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अगला क्वेश्चन संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। आंसर में क्या हो जाएगा, नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है किस पर, न्यू बैलेंस शीट पर। दैट आंसर ले लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा किस पर, गुडविल ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर, या रिजर्व पर, या ऑल ऑफ दीज पर। तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा ऑल ऑफ दीज पर। अगला क्वेश्चन कहता लाभ डैश विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है साझेदारी की आपसी सहमति से, नए साझेदारी का प्रवेश पर, साझेदारी की अवकाश ग्रहण करने पर, उपरोक्त सभी पर। जहाँ देखिए ऑल ऑफ दीज वहाँ टिक लगा दीजिए। क्लास 10th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, भले 12th की जो अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच में बांटते हैं। पूर्ण मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच में बांटते हैं। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एमॉन्ग पार्टनर इज, ऑप्शन में है न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, कैपिटल रेशियो। टेंशन में कहा जाएगा ओल्ड रेशियो, मतलब पुराने अनुपात में। अगला क्वेश्चन होता है वर्तमान साझेदारों के लाभ डैश विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है।
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, किस पर ऑप्शन में है? फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में कहा जाएगा फर्म का पुनर्गठन। अगर मेरा इस चैनल देखिएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव, जय शंभू, जय हिंद, जय भारत।